हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। सो देखिए, ये जो चैप्टर है ये है एक स्पाई के बारे में, एक जासूस के बारे में, साथ ही साथ उसके एक अप्रेंटिस के बारे में, मतलब एक ऐसे पर्सन के बारे में जो अभी अभी किसी जासूस के साथ में लगा था, स्पाई के साथ में लगा था, ये जानने के लिए कि जासूस लोग कैसे काम करते हैं। सो क्या क्या चीजें उन लोगों ने फेस की ये हम लोग जानेंगे आज इस चैप्टर में। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं ऑजेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, उसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, वो उसको डराने के लिए आ जाता है पिस्तौल से और रिपोर्ट की डिमांड करता है। क्या ऑजेबल उसको बेवकूफ बना पाता है? सो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग इसका देख लेते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। फॉलर ने आज तक जितने भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, मतलब ऑजेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है जैसा फॉलर ने आज तक सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had the room, Fowler felt let down. अब फॉलर क्या करता है? फॉलर उसके पीछे पीछे चलता है एक मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी मतलब होता है बदबूदार, जहाँ पे उसने एक अंधेरे कॉर्नर में एक फ्रेंच होटल ले रखा था, जहाँ पे ऑजेबल का एक रूम था। वहाँ पे पीछे पीछे उसके फॉलर भी चलता रहता है। फॉलर फेल लेट डाउन, और फॉलर को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for the romantic adventure. ये एक छोटा सा रूम था, वो भी 6th और टॉप फ्लोर पे था, जो कि मुश्किल से ही किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए सेट बैठ पाता था। ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अगर ऑजेबल की एक बात बताई जाए तो वो मोटा था, बहुत ही ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और ऊपर से उसका एक्सेंट यानी बोलने का लहजा, बोलने का तरीका। दो स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। हालांकि वो टूटी फूटी फ्रेंच और जर्मन बोल लिया करता था, लेकिन फिर भी उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट बिल्कुल नहीं खोया, जो कि वो पेरिस से बोस्टन लेकर आया था आज से 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। विजिली मतलब होता है घरघराती आवाज में। अब ऑजेबल बोलता है अपनी वही घरघराती आवाज में, बोलता है फॉलर से, तुम जरूर डिसअपॉइंट हुए होंगे, निराश हुए होंगे। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। एस्पियोनेज मतलब होता है जासूसी का काम करना। फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो बताया जाता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो कि जासूसी का काम करता है और खतरों वाला काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और तुमने सोचा होगा कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें मिस्टीरियस फिगर्स देखने को मिलेंगे, मतलब आकृति देखने को मिलेगी रात में, पिस्टल्स की क्रैक्स सुनने को मिलेगी, या फिर शराब में ड्रग्स तुम्हें देखने को मिलेगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। इन सबके बजाय तुमने आज की जो इवनिंग स्पेंड की है वो एकदम ही डल इवनिंग थी, जो कि एक फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में थी, एक बहुत ही ज़्यादा मोटे आदमी के साथ। तुमने ये सोचा होगा कि आज की इवनिंग में डार्क आइड ब्यूटीज़ द्वारा, यानी काली काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के द्वारा मैसेजेस को स्लिप किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन इन सब के बजाय हुआ क्या? सिर्फ एक साधारण सा टेलीफोन कॉल ले रहा था मैं, और वो भी उसी अपने रूम में। यू हैव बिन बोर्ड, तुम जरूर बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब जो मोटा आदमी है ये मुंह बंद करके हंसता है। चकल मतलब होता है मुंह बंद करके हंसता है, और ये डोर को अनलॉक कर देता है, अपने रूम के डोर को अनलॉक कर देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है और अपने इस फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर एंटर करने देता है। यू आर disillusioned, Ausable told him, but take care my young friend, presently you'll see a paper, a quite important paper। तुम जरूर डिसइल्यूजन हो गए होंगे, मतलब तुम जरूर डिसअपॉइंट हो गए होंगे, ऑजेबल उससे बोलता है। लेकिन मेरे यंग फ्रेंड एकदम खुश रहो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर देखने को मिलने वाला है। विद सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, जिसकी वजह से बहुत सारे मैन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क किया है। चलो अब मेरे साथ आ जाओ। समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और बहुत ही जल्दी
किसी ना किसी दिन वो जो पेपर है वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, यानी वो एक इतिहास बन जाएगा, इतिहास को अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज द नॉट, और इस थॉट में तो ड्रामा है, मतलब एकदम ड्रामेटिक थॉट है, ये विचार है ना। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जब ऑजिबल ये सारी बातें बोल रहा था तो वो अपने पीछे से दरवाजा बंद करता है और लाइट को स्विच ऑन कर देता है। एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. जैसे ही लाइट ऑन होती है, फॉलर को उस दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल मिल जाती है, रोमांस देखने को मिलता है, क्योंकि उस रूम के आधे रास्ते में एक छोटी सी स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑजिबल अपनी पलकें झपकाने लग जाता है। मैक्स, he whizzed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? और ऑजिबल बोलता है, मैक्स तुमने तो मुझे एकदम चौंका ही दिया था, मुझे तो लगा कि शायद तुम बर्लिन में होंगे, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स। काउंटिनेंस मतलब होता है फेस, चेहरा। मैक्स बहुत ही पतला दुबला था, लंबाई में थोड़ा कम था, और उसके फीचर्स एकदम क्राफ्टी थे, यानी एकदम शार्प थे, जो कि एक लोमड़ी की तरह लग रहा था। There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. और उस आदमी के बारे में अगर बात की जाए, मतलब मैक्स के बारे में बात की जाए, तो उसके पास पिस्टल थी, इसके अलावा कोई और परेशानी वाली बात नहीं थी, यानी बिल्कुल भी उसमें ताकत वगैरह नहीं थी, बस एक पिस्टल उसके हाथ में थी। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब वो बोलता है, मैक्स बोलता है बड़बड़ाते हुए, वो रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हारे पास में लाई जा रही है, जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में बात की गई है, मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेगी। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। ऑजिबल जाता है एक आर्म चेयर पे और धड़ाम से उस पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल का मतलब होता है झगड़ा करना। एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली मतलब गंभीरता से। वो बोलता है, इस बार तो मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करने वाला हूँ और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। गंभीरता से ऑजिबल बोलता है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस मतलब होता है कमबख्त। ये इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई उस कमबख्त बालकनी से मेरे रूम में आ गया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की जो आंखें होती है वो उस कमरे के सिंगल विंडो के ऊपर जाती है, यानी कमरे में एक ही खिड़की होती है, फॉलर उसकी तरफ देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजेंटली प्रेसिंग ब्लैकली। ये एक ऑर्डिनरी विंडो होती है जिसके बाहर से काली रात दिखाई दे रही थी, काली अंधेरी रात दिखाई दे रही थी। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब मैक्स बोलता है, बालकनी? No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. वो बोलता है, नहीं, मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो एक पास की थी, यानी एक डुप्लीकेट चाबी थी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मैं थोड़ी और ज़्यादा परेशानी से बच जाता, मतलब मेरा काम ज़्यादा ईजी हो जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजिबल बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन के साथ बोलता है, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये तो उस दूसरे वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. अब वो बोलता है कि भाई ये मेरी बालकनी नहीं है। वो एक्सप्लेनेशन करने के हिसाब से बोलता है, फॉलर की तरफ देख के, ये मेरी बालकनी नहीं है, तुम देखो ये जो रूम है ये पहले एक बहुत बड़ी यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था। इसके बगल में जो रूम है वो और ये दोनों एक ही यूनिट हुआ करते थे, बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। उस दरवाजे से देखो, वहाँ पे लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और उस लिविंग रूम के पास में एक बालकनी थी जो कि अब मेरी विंडो तक स्ट्रेच होके आ रही है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. और आप आराम से उस बालकनी में आ सकते हो, नीचे जो 2 दरवाजे हैं वहाँ से आराम से आप इस बालकनी में आ सकते हो। और किसी ने ऐसा किया भी था पिछले महीने, और मैंने मैनेजमेंट से जब इस बात की कंप्लेंट की तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने इस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर
who was standing stiffly not far from Ozable and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स फॉलर की तरफ देखता है जो कि एकदम कड़क होकर ऑजेबल के पास में खड़ा हुआ था और अपनी गन से वेव करते हुए जेस्चर करता है, इशारा करता है. प्लीज़ बैठ जाओ, हमें अभी मुझे लगता है आधे घंटे तक और इंतजार करना है. 31 minutes, Ozable said moodily. The appointment was for 12:30. वो ऑजिबल बोलता है नहीं 31 मिनट्स हमें वेट करना, अपॉइंटमेंट 12:30 का है. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. और काश कि मैं जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, वो मैक्स को बोलता है. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली. एविली मतलब दुष्टता से, बदमाशी हंसी. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? अभी जो छोटा सा स्पाई है यानी ये जो मैक्स है ये स्माइल करता है, दुष्टतापूर्वक हंसी हंसता है और बोलता है और हम लोग ये चाहते थे कि हमें ये पता चल सके कि तुम्हारे लोगों के पास वो रिपोर्ट कहाँ से आई, लेकिन खैर अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है. आज रात को मैं इस रिपोर्ट को वापस ले लूँगा. अरे ये क्या है, दरवाजे पे कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अचानक दरवाजे पे एक नॉक होती है और फॉलर जंप कर देता है यानी अचानक से उछल पड़ता है. ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, लेकिन ऑजिबल सिर्फ स्माइल पास करता है. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. और ऑजिबल सिर्फ स्माइल करता है और वो बोलता है अरे ये तो शायद पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि भी इतना इंपॉर्टेंट पेपर हमारे पास आज रात को आने वाला है तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी चाहिए थी. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. और मैंने उन्हें बताया था कि भाई वो टाइम पे मुझ पर चेक करते रहे, मतलब मुझे चेक करते रहे कि सारी चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. अब मैक्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और नर्वसली वो अपना खुद का ही एक होठ काट लेता है. नॉकिंग रिपीट होती जाती है गेट पे. वट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑजिबल आस्क्ड. इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. अब ऑजिबल बोलता है मैक्स अब तुम क्या करोगे? अगर मैं जवाब नहीं देता तो वैसे भी वो अंदर आ ही जाएंगे क्योंकि दरवाज़ा तो खुला हुआ है और मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों को तुम्हें शूट करने में कोई भी हेजिटेशन होगी. मैक्सिस फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली मतलब तेजी से टूवर्ड्स द विंडो. ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. अब मैक्स का जो चेहरा होता है वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो तेज़ी से पीछे की तरफ जाता है विंडो की तरफ. अपना एक पाँव वो विंडो की सिल के दूसरी तरफ लटका देता है यानी बाहर की तरफ और बोलता है, चेतावनी देता हुआ, वार्निंग देता हुआ बोलता है उन्हें वापस भेज दो, मैं बालकनी में वेट करूँगा, उन्हें वापस भेज दो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और अपने चांसेस ले लूँगा, मतलब तुम्हें शूट करके भी फिर मैं खतरा मोल ले लूँगा. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozable, Mr. Ozable. अब दरवाजे पे जो नॉकिंग थी वो और तेज हो जाती है और एक आवाज़ आती है, Mr. Ozable, Mr. Ozable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अभी जो मैक्स होता है ये विंडो के पास में जाता है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है लेकिन इस तरीके से कि उसकी गन का जो पॉइंट है वो इस फैट मैन की तरफ और इसके गेस्ट की तरफ ही रहे. और ये आदमी विंडो के पास जाता है, उसके फ्रेम को पकड़ता है अपने फ्री हैंड से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. फिर वो अपना दूसरा पाँव भी विंडो की दूसरी तरफ लटका देता है, विंडो सिल के दूसरी तरफ. द doorknob turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once. श्रीली यानी तेजी से, स्क्रीम यानी चीखना. अब दरवाजे का नॉब टर्न होता है और तेजी से जो मैक्स होता है वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को पुश करता है ताकि वो अपने आप को विंडो सिल से फ्री करवा सके और सीधा बालकनी में जाके गिरता है. जैसे वो बालकनी में जाके गिरता है तेजी से एक बार बहुत तेज वो चिल्लाता है. द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said. And set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly होता है कुशलता से. अब दरवाज़ा खुलता है और सामने हमें खड़ा हुआ दिखाई देके एक वेटर के हाथ में हमें दिखाई देती है एक ट्रे और उसी ट्रे में एक बॉटल और 2 ग्लासेस होते हैं.
और वो बोलता है, वेटर बोलता है, सर ये रही आपकी ड्रिंक जो आपने लौटते समय ऑर्डर किया था। और ट्रे को रखता है टेबल के ऊपर और बड़ी कुशलता से बोतल को अनकॉर्क कर देता है, यानी खोल देता है और दरवाजे से बाहर चला जाता है, कमरे से बाहर चला जाता है। वाइट फेसेड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब जो फॉलर है उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका होता है और वो ऑजेबल की तरफ घूरता हुआ बोलता है हकलाते हुए, लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस। ऑजेबल साइड ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ऑजेबल बोलता है, अरे कोई पुलिस नहीं थी भाई, सिर्फ हेनरी था जिसका मैं इंतजार भी कर रहा था, जिसकी मैं उम्मीद भी लगाए बैठा था। बट वन दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉलर बिगेन। नो सेड ऑजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। फिर वो बोलता है, फॉलर दोबारा बोलता है, लेकिन वो आदमी, वो जो बालकनी में है। ऑजेबल बोलता है, नहीं वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि देखो मेरे यंग फ्रेंड, कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब जो मैक्स था वो बालकनी उस तरफ कोई थी नहीं और उस 6th फ्लोर से नीचे गिर के मर चुका था। तो मतलब ऑजेबल ने अपनी खुद की बुद्धि से, अपने खुद के दिमाग से अपने आप को बचा लिया, और वो भी बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी परेशानी के। और इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, साथ ही समझ में भी आया होगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो यानी क्वेश्चन टैग वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था कि जो भी कोई उसका आंसर देगा मैं उसका नाम इस वीडियो में अनाउंस करूंगा। सो सही आंसर देने वाले हैं एक मनु सैनी और एक टिया जांगेड़। इन दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो इन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।